यार भैया क्या कर रहे हो आप? देख के खड़ी कर ले इसे। भैया कहीं भी खड़ी कर देगा क्या? मेरी तो पार्किंग में खड़ी है, आपने ठोकी है ना पीछे से। रोड के बीच में खड़ी है तेरी। भाई आप देखो साइड में पार्किंग है भाई, रोड तो वहां पे है। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी न कभी ये जरूर हुआ होगा। आप गाड़ी अगर आगे फोकस करके चला रहे हो तो पीछे से कोई ठोक देता है, आपने थोड़ा पीछे ध्यान दिया तो आगे से कट मार के कोई ठोक देता है। और अगर आपने किसी को गाड़ी दिखा दी है तो भाई वो बंदा लापरवाही से चला के चलान पे चलान बनवा देता है। स्पेशली अगर आपने गाड़ी टैक्सी में लगा रखी है और आपने कोई ड्राइवर रख रखा है। अब ये सारे कलेश होते हैं ना, इसमें फंसता कौन है भाई? गाड़ी का ओनर। सारी मुसीबतें भाई उस पर ही आ जाती हैं। और हद तो जब हो गई, अभी रिसेंटली एक बंदे ने क्या करा, मेरे सामने आके गाड़ी खुद लाके ठोक दी और मेरे पे इल्जाम लगाने लगा कि भाई तेरी गलती है, तूने मुझे ठोका है, मुझे अब कंपनसेशन दे, मुझे पैसे दे। लेकिन जैसे उसे आप बताते हो कि भाई मेरी गाड़ी में तो डैश कैमरा लग रहा है, वो बंदा रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि अब उसके फंसने के चांसेस बन जाते हैं। अभी तक मैंने कई डैश कैम्स के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि सिंगल चैनल थे, डुअल चैनल थे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यूबो के ट्रियो डैश कैम के बारे में, जो कि ट्रिपल चैनल कैमरा है, जिसके अंदर हमें तीनों प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रंट की, रियर की, इवन कैबिन के अंदर की भी। अब एक क्विक अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो ये खुल गया हमारा डब्बा। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है मेन यूनिट, जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है। और यहाँ पे आपको क्यूबो की ब्रांडिंग मिलती है, कैमरा लेंस, मेमोरी कार्ड पोर्ट, 3.2 इंचेस की डिस्प्ले। बाकी डिटेल में बात करेंगे हम इसकी। सेकेंड है हमारा आई गेस कैबिन कैमरा, जो कि स्क्वायरिश है और ये भी मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है मेन यूनिट के साथ। इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या इसकी क्वालिटी वगैरह है आगे। और फिर आता है भाई सबसे छोटू सा बैक कैमरा, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट और सुंदर सा लग रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है और एडजस्टेबल भी है भाई, ये आप एंगल ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। और क्या मिलता है हमें अंदर? आई थिंक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म है, जो कि आप तीनों डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए भाई आगे। तो यहाँ पे हमें आई गेस नेक्स्ट इज अडेप्टर, जो कि 12 वोल्ट का है, जिससे तीनों ही कैमरा को पावर मिलती है और यहाँ पे क्यूबो की ब्रांडिंग भी है। और नेक्स्ट इज लॉन्ग केबल। अब ये तार इतनी लंबी है भाई, बड़ी से बड़ी एसयूवी को ये इजीली कवर कर लेगी। अब इसका इंस्टॉलेशन भी करवा लेते हैं। अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो वैसे तो आप इसे खुद भी लगा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है भाई। 3 कैमरे हैं, जिसमें से 2 तो यहीं लग जाती हैं, तीसरा पीछे लगता है। लेकिन जो मेन खेल होता है वो होता है भाई वायरिंग को हाइड करने का। इसलिए हमने क्यूबो के टेक्नीशियन से इस डैश कैम को इंस्टॉल करवाया है। यहाँ पे जितनी भी वायरिंग वगैरह है काफी अच्छी तरीके से इन्होंने हाइड कर दी है और सारा काम प्रोफेशनली किया है। सिर्फ यहीं पे आपको वायर दिख रही होंगी, इसके अलावा जो बाकी की वायर थी इन्होंने अच्छे तरीके से हाइड करी है, जिसकी वजह से गाड़ी की इंटीरियर की लुक हैम्पर नहीं होती। और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले यहाँ पे 3.2 इंचेस की IPS LCD है, जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है इवन सनलाइट में भी। SD कार्ड सपोर्टेड है यहाँ पे 1 TB का, यानी स्टोरेज की यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में G सेंसर भी मिलता है इमरजेंसी इवेंट रिकॉर्डिंग के लिए। सुपर कैपेसिटर का यूज हुआ है, यानी ये ठंड से लेके अत्यंत गर्मी तक हर जगह काम करेगा। बिल्ट इन वाईफाई और GPS देखने को मिलता है। और सबसे काम का फीचर मुझे लगा भाई ये डिटैचेबल कैमरा। आपको अगर जरूरत नहीं है इस तीसरे कैमरे की, आप चाहते हो कि भाई मुझे अंदर का केबिन रिकॉर्ड नहीं करना है, या फिर मुझे प्राइवेसी कंसर्न है कि भाई कोई मेरे साथ बैठा है मैं उसे रिकॉर्ड ना करूं, तो आप इसे इजीली डिटैच करके कहीं भी रख सकते हो, घर पे ले जा सकते हो। और अगर वापस भी लगाना है तब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर यहाँ पे 2 मैग्नेट भी लगी हुई हैं, आप इजीली इसे लगाओ और ये अटैच हो जाता है। कैमरा ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है ताकि ये तीनों कैमरा को ऐड कर सके। डैश कैम को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे 4 मैनुअल बटन देखने को मिलते हैं। पहले बटन से कैमरा स्विच होता है, ये फ्रंट का कैमरा है, एक बार दबाओगे तो कैबिन का कैमरा आ गया, फिर पीछे जाओगे तो पीछे का आ जाता है। सेकंड जो बटन है वो होता है माइक का। आप चाहते हो कि वॉइस रिकॉर्ड ना हो इस कैबिन के अंदर या फिर बाहर अंदर की, तो आप एक बार दबाओगे तो ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तीसरा बटन है यहाँ पे कैमरा के अंदर जो इनबिल्ट स्पीकर है, उससे अगर आपको कोई आवाज नहीं चाहिए तो आप इसे एक बार प्रेस कर दो, ये म्यूट हो जाता है, कोई भी आवाज नहीं करेगा। और चौथा बटन यहाँ पे होता है सिस्टम सेटिंग का। काफी कम ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, जिससे इसे यूज करना काफी इजी हो जाता है। पहला सिस्टम सेटिंग है, फिर फॉर्मेट SD कार्ड है, फैक्ट्री रीसेट और डिवाइस इन्फो। अगर आप जाते सिस्टम सेटिंग के अंदर तो एक बार प्रेस आपको यहाँ से करना है और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन ऑफ टाइम, वॉल्यूम, पार्किंग मोड और रिकॉर्ड क्वालिटी। ठीक है, बैक जाने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना है और आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे। कम फंक्शन होने का एक फायदा ये भी है कि आप बटन को जब भी प्रेस करते हो तो वो ईजिली 1 टाइम में वर्क करते हैं। हैंगिंग वगैरह की यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है।
और जो इनके सारे स्मार्ट फीचर हैं वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो क्यूबो के मोबाइल ऐप से, जो कि मेड इन इंडिया ऐप है, प्लस प्रोडक्ट भी यहाँ पे मेड इन इंडिया है और साथ में यहाँ पे हीरो ग्रुप का ट्रस्ट भी है। ऐप के अंदर आपको तीनों ही कैमरा का लाइव व्यू देखने को मिलता है विद कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग, जिनको आप इजीली स्विच कर सकते हो अपने मोबाइल ऐप के अंदर। अगर आपको वीडियो में से किसी स्पेसिफिक फ्रेम को सेव करना है तो आपको स्नैप पे क्लिक करना है, वो HD फोटो आपके फोन में सेव हो जाएगी। और सबसे बढ़िया इनका फीचर होता है ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग। अब मान लो आपको एक स्पेसिफिक ट्रिप की अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, क्यूबो ऐप के अंदर ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग पे टैप करो, आपकी पूरी ट्रिप एक सेपरेट फोल्डर में सेव हो जाएगी, जिसे आप इजीली बाद में देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ऐप के अंदर आपको सारी ट्रिप, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको डेट वाइज मिलती है, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। साथ ही में आपको ईच ट्रिप में डेट, टाइम, इवन मैप रूट भी एक्यूरेटली दिखाता है। डैशकैम अगर कोई जोल डिटेक्ट करता है, मतलब सडन इम्पैक्ट, ब्रेक या कोलाइजन, तो इस वाले इवेंट की एक सेपरेट फाइल क्रिएट हो जाती है, जिसे आप अलग से इजीली फाइंड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। और अगर आपको इन वीडियोस को बड़ी डिस्प्ले पे देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मेमोरी कार्ड को निकालना है, अपने पीसी या लैपटॉप में लगाना है। आपको यहाँ पे 3 फोल्डर देखने को मिलेंगे, रियर, फ्रंट और कैबिन, जिन्हें आप इजिली बड़ी डिस्प्ले पे देख सकते हो। अभी जो 3 कैमरे हैं इन्हें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखो, जो सबसे फ्रंट कैमरा है वो सबसे मेन कैमरा होता है, जो कि इसके अंदर 2K रिकॉर्डिंग के साथ आता है। 1440p की रिकॉर्डिंग वो करता है, जो कि काफी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है। 140 व्यू का यहाँ पे व्यू एंगल हो जाता है, यानी कि काफी अच्छे एरिया कवर कर लेता है। अगर कोई साइड से आ रहा है या फिर इस साइड से आ रहा है तो वो इजिली आपको दिख जाएगा। ये 2 के मेन कैमरा। सेकंड आता है भाई इनका कैबिन कैमरा। कैबिन कैमरा भाई कई सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो हो गया भाई व्लॉगिंग, जो हम क्रिएटर आदमी है, हमारे लिए काफी काम का हो सकता है। अगर हमें कोई शॉट लेना है और हमें ऐसा चाहिए कि भाई हम कहीं ट्रैवल पे गए थे और हम दिखा सकते हैं जर्नी कि भाई हम सारे दोस्त बैठे हुए थे और हम यहाँ से वहां तक गए थे, पूरी जर्नी आप एज ए क्लिप यूज कर सकते हो अपनी मेन वीडियो के अंदर। दूसरा, अगर आप कोई कैब ड्राइवर हो या फिर आप शॉफर हो तो ये दोनों केसेस में काम का हो जाता है। अगर कोई ओनर है तो उसके पास ही प्रूफ रहता है कि भाई मेरा जो शॉफर है या फिर जो ड्राइवर है वो कैसे काम कर रहा है। प्लस अगर आप खुद भी ड्राइवर हो तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ बेकार कस्टमर भी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं जो कि बदतमीजी करते हैं और कई केसेस में तो पैसे दिए बिना चले जाते हैं। तो उस केस में भी आपके लिए ये कैबिन वाला कैमरा काफी काम का होगा। और जो रियर कैमरा है भाई वो तो है ही काम का, कि अगर आपकी गाड़ी कोई पीछे से ठोक दे, क्योंकि आप तो हमेशा ही आगे देख रहे हो, और वो ठोक के भाग भी जाता है, तो आप इजिली उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो या फिर उस वीडियो को एज ए प्रूफ यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ना तीनों कैमरों से ना एक 360 डिग्री का कवच बन जाता है, जो कि काफी हेल्पफुल होता है आपकी गाड़ी और आपके लिए। अब कुछ रियल लाइफ फुटेज आपको मैं दिखा देता हूँ, चलते हैं सीधा ट्रैफिक में और दिखाता हूँ कि एक्चुअल क्लैरिटी हमें कैसे देखने को मिलती है तीनों कैमरा से। अब ये है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल फ्रंट, रियर एंड कैबिन कैमरा की। आपको दिख रहा होगा कि जो फ्रंट वाला कैमरा है वो इजीली कैप्चर कर लेता है फ्रंट में जाने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को, और जो बाकी डिटेल है वो भी आपको रोड पे दिख जाती है। कैबिन कैमरा में भी आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, इवन रियर कैमरा में भी। मुझे तीनों कैमरास की जो क्वालिटी है वो वेरी गुड लग रही है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको ये कैसी लगी। इवन नाइट में भी कैमरा की जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छी है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की क्यूबो के इस 3 चैनल डैश कैम के बारे में। तो देखो, ये प्रोडक्ट मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा है, स्पेशली जिस प्राइसिंग पे क्यूबो ने इसे लॉन्च करा है। इस प्राइसिंग के हिसाब से ये कैमरा जो अपनी कैमरा क्लैरिटी दे रहा है, जो फीचर्स दे रहा है, या फिर जो ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना देती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सेफ्टी जो होती है वो लाइफ टाइम हो जाती है, आपकी गाड़ी की और आपके खुद की भी। तो अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है तो मैं कहूँगा जरूर से डैश कैम लगाओ। क्यूबो का ट्रिपल एक्शन वाला भी ले सकते हो, जिसमें आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन मिलती है सारे एंगल से। और हाँ, अगर आपने क्यूबो का अगर कोई डैश कैम यूज़ करा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अच्छी तरीके से गाड़ी चलाओ, रिस्पॉन्सिबली चलाओ और सीट बेल्ट को ज़रूर पहनो।